भक्तकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, यह संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार बल्लवाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए हैं और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। बल्लवाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य मान लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर बल्लवाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। बल्लवाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लाल का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पादसौली नामक ग्राम में हुई थी। सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति शाखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। इन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अपने काव्य में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर इन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में ये रचनाएं सुरक्षित हैं। पुस्तकालय में सुरक्षित रचनाओं के आधार पर सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं जो अग्र लिखित हैं। सूरसागर, यह सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक कृति है। यह एक गीति काव्य है जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरल वर्णन है। सूरसारावली, यह ग्रंथ सूरसागर का सार भाग है जो अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु यह भी सूरदास जी की एक प्रमाणित कृति है। इसमें 1107 पद हैं। साहित्य लहरी, इस ग्रंथ में 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है तथा इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं
अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन तथा एक दो स्थानों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी दिखाई देती है। सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तथा इनके सभी पद गीतात्मक हैं, जिस कारण इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यंग, वक्रता और वाग्विद्वता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। दृष्टकूट पदों में कुछ क्लिष्टता अवश्य आ गई है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है वह साहित्य में अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है। साथ ही इन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। कहा जाता है कि सूरदास जी ने विवाह किया था। हालांकि इनकी विवाह को लेकर कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी पत्नी का नाम रत्नावली माना गया है। कहा जाता है कि संसार के विरक्त होने से पहले सूरदास जी अपने परिवार के साथ ही जीवन व्यतीत किया करते थे। अपने परिवार से विरक्त होने के पश्चात सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे। कवि सूरदास के मुख से भक्ति का एक पद सुनकर श्री वल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया, जिसके बाद श्री कृष्ण भगवान का स्मरण और उनकी लीलाओं का वर्णन करने लगे। साथ ही वह आचार्य वल्लभाचार्य के साथ मथुरा के गौ घाट पर स्थित श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। महाकवि सूरदास आचार्य वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और यह अष्टछाप कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते थे। श्री कृष्ण गीतावली कहा जाता है कि कवि सूरदास ने प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने महान ग्रंथ श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी और इन दोनों के बीच तब से ही प्रेम और मित्रता का भाव बढ़ने लगा था। सूरदास का राजघराने से संबंध। महाकवि सूरदास के भक्ति में गीतों की गूंज चारों तरफ फैल गई थी, जिसे सुनकर स्वयं महान शासक अकबर भी सूरदास की रचनाओं पर मुग्ध हो गए थे, जिसने उनके काम से प्रभावित होकर अपने यहाँ रख लिया था। आपको बता दें कि सूरदास के काव्य की ख्याति बनने के बाद हर कोई सूरदास को पहचानने लगा। ऐसे में अपने जीवन के अंतिम दिनों को सूरदास ने ब्रज में व्यतीत किया, जहाँ रचनाओं के बदले उन्हें जो भी प्राप्त होता उसी से सूरदास अपना जीवन बसर किया करते थे। सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी को हिंदी का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। उनकी काव्य रचनाओं की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सूरदास जी अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो
मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है और उपनामों की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की बारिश होने लगती है। साथ ही सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सरल और सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी ने भक्ति को श्रृंगार रस से जोड़कर काव्य को एक अद्भुत दिशा की ओर मोड़ दिया था। साथ ही सूरदास जी के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का भी जीवंत उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, सूरदास जी ने काव्य और कृष्ण भक्ति का जो मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया वह अन्य किसी कवि की रचनाओं में नहीं मिलता। मां भारती का यह पुत्र 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास स्थित पादसौली गांव में सदैव के लिए दुनिया से विदा हो गया। सूरदास जी ने कवि की धारा को एक अलग ही गति प्रदान की। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी गत और पद के क्षेत्र में भक्ति और श्रृंगार रस का बेजोड़ मेल प्रस्तुत किया है और हिंदी कवि के क्षेत्र में उनकी रचना एक अलग स्थान रखती है। साथ ही ब्रज भाषा को साहित्य दृष्टि से उपयोगी बनाने का श्रेय महाकवि सूरदास को ही जाता है। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में अभी मतभेद हैं। सूरदास ने जो अपने आप को जन्मांध बताया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार रूप राधा और गोपियों का जीवन चित्रण किया है, आंखों से साक्षात देखे बगैर नहीं हो सकता है। विद्वानों का मानना है कि वो जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के अलौकिक रूप का बहुत ही मनोनीत रूप से वर्णन किया है। उन्होंने आत्मग्लानिवश क्या चने रूप से अथवा किसी और कारण अपने आप को जन्मांध बताया हो। उनके अंधे होने की कहानी भी प्रचलित है। कहानी कुछ इस तरह है कि सूरदास मदन मोहन एक दिन सुंदर और तेज बुद्धि के नवयुवक थे। वह हर दिन नदी किनारे जाकर बैठ जाता और गीत लिखता। एक दिन एक ऐसा वाक्य हुआ जिससे उसका मन को मोह लिया। हुआ यूं कि सुंदर नवयुग की नदी किनारे कपड़े धो रही थी। मदन मोहन का ध्यान उनकी तरफ चला गया। उस युवती ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखना भूल गए और पूरा ध्यान लगाकर उस वीडियो को देखने लगे। उनको ऐसा लगा मानो जमुना किनारे राधिका स्नान कर बैठी हो। उसने युवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा और उनके पास आकर बोली, आप मदन मोहन जी हो ना? तो वे बोले, हाँ, मैं मदन मोहन हूँ, कविताएं लिखता हूँ तथा गाता हूँ। आपको देखा तो रुक गया। युवती ने पूछा, क्यों? तो वह बोले, आप हो ही इतनी सुंदर। यह सिलसिला कई दिनों तक चला और सुंदर युवती का चेहरा और उनके सामने से नहीं जा रहा था। और एक दिन वह मंदिर में बैठे थे, तभी वह एक शादीशुदा स्त्री आई। मदन मोहन इसके पीछे पीछे चल दिए। जब उसके घर पहुंचे तो उसके पति ने दरवाजा खोला तथा पूरे आदर सम्मान के साथ उन्होंने अंदर बैठाया। श्री मदन मोहन ने जो जलती हुई सलाएं तथा उसे अपनी आंखों में डाल दी। इस तरह मदन मोहन बने महान कवि सूरदास।
सूरदास जी की एकमात्र प्रमाणित कृति है। यह एक गीत काव्य है जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। इसमें कृष्ण बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरल वर्णन है।